प्रिय भारतवासियों, मैं प्रमोद कुमार जायसवाल गुड पार्टी से। और गुड पार्टी में हम आज ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो 24 का इलेक्शन है इस साल का इंडिया का, वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और सारे प्रॉब्लम्स को एक दिन में सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्शंस हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे अच्छी गवर्नमेंट अपनी कंट्री को दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि अभी तक जितने भी पॉलिटिशियन हैं अपने कंट्री में, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सभी ने सत्ता पे काबिज रहे हैं, काम किया है और आगे भी बराबर वो काम करना चाहते हैं। जबकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होना चाहिए, अपने फेडरल सिस्टम में ये होना चाहिए कि सत्ता एक ही हाथों में लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए, दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात रह गई, जो हमारे राजनेता ये बोलते हैं हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो एज ए समाज सेवी बन के भी समाज सेवा कर सकते हैं, उसमें पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। वो एनजीओ बना के भी समाज सेवा कर सकते हैं। मोदी जी कांग्रेस को बोलते हैं इन्होंने 70 साल राज्य किया और आज वो खुद इसी पैटर्न पे जा रहे हैं। जबकि उन्होंने 2019 के इलेक्शन में बोला था मुझे एक टर्म केवल और दे दीजिए, अब आज वो तीसरी टर्म की बात कर रहे हैं, जबकि बात केवल एक और टर्म की हुई थी। जबकि कायदे के हिसाब से डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक बार के बाद दूसरा टर्म नहीं लेना चाहिए। तो हम लोगों ने ये विचार किया और मैंने काफ़ी पब्लिक से भी इस पर डिस्कस किया। लोगों का ये ओपिनियन है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं जिनको एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, वो पॉलिटिक्स में नहीं रहने चाहिए। पॉलिटिक्स में कॉमन पब्लिक आना चाहिए जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, चाहे वो टीचर्स हो, अच्छे लॉयर्स हो, अच्छे जजेस हो, कॉमन पर्सन हो, व्यापारी हो, सर्विस क्लास हो, कोई भी व्यक्ति हो, कॉमन पर्सन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए 24 के इलेक्शंस में। इवन वो गरीब चाय वाला भी हो सकता है, रेडी वाला भी, जिससे मोदी जी बहुत प्रमोट करते हैं कि नहीं रेडी वालों के लिए मैंने ये किया। तो अच्छी बात है आपने किया, आपने राम मंदिर बनाया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब आपको 2 टर्म मिल गया, आपने 10 साल राज कर लिया, 15 साल आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं गुजरात के, 3 टर्म आपने लिया। तो अब कायदे के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से आपको रिजाइन कर देना चाहिए और दोबारा इस पोस्ट पे नहीं आना चाहिए। ये हमारे पार्टी का मानना है। दूसरी बात ये कि अगर आप समाज सेवा करना चाहें, आप लाइफ टाइम मेंटर रहिए। कोई भी पीएम बनता है आप उसको एडवाइस करिए, आपके गाइडेंस में वो काम करेगा। और हम चाहते हैं कि इस बार 24 में गुड पार्टी के लोग, मतलब फर्स्ट टाइम लोग जो फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वैसे लोग राजनीति में आए और केवल एक टर्म के लिए, वो दोबारा रिपीट ना हो। हम अपनी पार्टी के सभी मेंबर्स को ये बोलेंगे कि वो दोबारा पॉलिटिक्स में आने की कोशिश ना करें। धन्यवाद। और हम चाहेंगे अदिति बीइंग अ फीमेल, जैसे हमारे पार्टी में 50% रिजर्वेशन है, तो वो भी कुछ बात कहना चाहती है कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। अभी तक उनको उस अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो नमस्ते, मैं अदिति सिंह। मैं फर्स्ट टाइम वोटर और मैं भी चाहती हूँ कि महिलाओं को राजनीति में समान अधिकार मिलना चाहिए।